अब मुक्त होगी तेरे भीतर से ममतामयी मां देवकी। देवकी के प्रतिरूप को ले उसके 8वें पुत्र को ढूंढने हेतु गोकुल को चल पड़ता है कंस। लल्ला, लल्ला, लल्ला। कान्हा के सखाओं संग देवकी के पुत्र को मिलने आया कंस कान्हा को वहां देख आश्चर्यचकित रह जाता है। मैं ही हूँ देवकी माता का 8वां पुत्र। अब आगे। ओ चक्रधारी विष्णु, सुना तूने? इसने स्वयं को देवकी का 8वां पुत्र मान लिया। कहीं तू मुझसे कोई माया तो नहीं कर रहा? मुझे भ्रमित करने के लिए कोई लीला तो नहीं रच रहा? मामा कंस, ये नारायण और मैं नहीं, ये सब तो आपके असुर ही कहते हैं कि मैं देवकी मैया का 8वां पुत्र हूँ। मेरे असुर? हाँ कंस मामा, वही असुर जिन्हें आपने गोकुल भेजा था देवकी माता के 8वें पुत्र को ढूंढने के लिए। नहीं समझे? मैं समझाऊं? आइए कंस मामा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मामा कंस, सबसे पहले पूतना ने ही बताया था कि मैं देवकी मैया का 8वां पुत्र हूँ और वो मुझे उस ऊंची चोटी पे ले गई थी। मैंने उसे कितना समझाया कि मैं देवकी मैया का पुत्र नहीं हूँ, किंतु अपने विश्वास पे अटल रही और उसने अपने विश्वास के लिए अपना जीवन भी त्याग दिया। और मामा कंस, पूतना के बाद आपने जिसे भी भेजा, श्रीधर, उत्कर्ष, सबका यही कहना था कि मैं देवकी मैया का 8वां पुत्र हूँ। आपको किसी ने बताया नहीं? मैं तो भूल ही गया था मामा। इससे पहले आपका कोई असुर आप तक पहुँच पाता, सबके सब यहीं मर गए। ताता थैया कृष्ण कन्हैया, मुझे पहले से ही पता था कि तू कुछ विशेष है, किंतु इतना विशेष है ये ज्ञात नहीं था। कंस मामा, आप रुक क्यों गए? चलिए। यदि पूतना, उत्कच, श्रीधर और बकासुर का एक ही निष्कर्ष था कि तू ही देवकी का पुत्र है, तो चाहे ये सत्य हो अथवा ना हो, तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मामा कंस कहाँ गए? ये सब भ्रम है। ये कहाँ आ गया मैं? मामा, आप वहाँ झूला क्यों झूल रहे हैं? कहीं आप अपने असुरों की तरह तो नहीं, अभी आपकी मृत्यु का समय नहीं हुआ है।
विष्णु की कोई चाल थी या इस बालक की शक्ति, किंतु सर्वप्रथम पहले मुझे इस कृष्ण कन्हैया का सत्य जानना होगा, संपूर्ण सत्य। मेरा मन कहता है महाराज कि आप उस रात हमारे लल्ला को लेकर और कहीं नहीं बल्कि आपके मित्र नंद के घर गए थे। ये मात्र तुम्हारा अनुमान है देवकी। ये मेरा अनुमान नहीं, ये मेरा विश्वास है महाराज। एक माँ का विश्वास हो ना हो, देवकी का लल्ला यशोदा के गृह में है। मैं जानती थी, भले इतने वर्षों तक मेरा लल्ला यशोदा के पास रहा, परंतु अब नहीं। अब मैं अपने लल्ला को लेकर आऊंगी। देवकी, देवकी मेरी बात सुनो। मामा कंस, अपने बारे में मैं जो भी जानता था मैंने आपको बता दिया। तू कदाचित भूल रहा है भांजे कि मैं भगवान कंस हूं, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है। मुझे जो कुछ जानना होता है वो मैं जान लेता हूं। मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो और अच्छी बात है। अब आप स्वयं ही पता लगा लीजिए कि आप क्या तो सत्य कह रहे थे अथवा नहीं। मैं देवकी मैया का पुत्र हूँ अथवा नहीं। मैं आपको अपना सत्य जानने की अनुमति देता हूँ। बड़बोले बालक, तूने जितनी माया रचनी थी तू रच चुका। तब मैं तुझे अपने लोक ले जाऊंगा, कंस लोक। कंस जहां किसी की माया चलती है न लीला, वहां कोई मुझसे अपना सत्य छिपा नहीं सकता। चलिया विष्णु भी नहीं। आजा बालक। कंस मामा, आप ये मुझे कहाँ ले आए? कहीं ऐसा तो नहीं यहीं आपके सभी असुर रहते हैं? कंस मामा, तब तो आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। कहीं ऐसा ना हो आपके सभी असुर एक ही बार में मारे जाएं। भांजे, ये तेरा गोकुल नहीं है, ये भगवान कंस का धाम है, कंस धाम। मेरी संपूर्ण तामसी शक्तियों द्वारा निर्मित कंस लोक। यहां वही होता है जो मैं चाहता हूं। किंतु मामा, मैया कहती है हम जो चाहते हैं उसका निर्णय हम नहीं पर हम नियंता नारायण करते हैं। नियंता यहाँ नहीं, मैंने कहा ना, यहाँ वही होता है जो भगवान कंस चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि तू सत्य बोल। कौन है तू? क्या है तेरा सत्य? नारायण नारायण प्रभु, अधर्मी कंस नंदलाल को अपने अवचेतन में स्थित ऐसे लोक में ले गया है जहां केवल कंस की सत्ता है, जहां नंदलाल को सत्य बोलना ही होगा। और यदि ऐसा हुआ तो अधर्मी कंस परम अवतार श्री कृष्ण का सत्य जान जाएगा। तब क्या होगा प्रभु? देव ऋषि, नियति भी तो यही चाहती है कि कंस को सत्य का ज्ञान हो। कान्हा ने अनेकों अवसरों पर कंस को सत्य का ज्ञान कराने का प्रयास किया है, किंतु अभिमानी कंस ने उसे अनसुना कर दिया। किंतु इस बार मूर्ख कंस स्वयं ही
कान्हा को अपने अवचेतन तक लेकर जा रहा है। यहां पर कहे गए सत्य पर ना तो वह अविश्वास कर सकता है और ना ही उसे अनसुना कर सकता है देव ऋषि। नारायण नारायण, इसका अर्थ यह हुआ ना प्रभु कि कंस कान्हा को कंस लोक तक नहीं ले गया, अपितु ये स्वयं मेरे नारायण की इच्छा थी। जी देव ऋषि, ये संपूर्ण लीला इसलिए है ताकि पापी कंस उस परम सत्य पर विश्वास कर सके जिसे उसने अब तक अस्वीकार किया है। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु, आपकी लीला को मैं समझ गया। मामा कंस केवल मेरा सत्य जानने के लिए आप मुझे यहाँ ले आए। इसकी क्या आवश्यकता थी मामा कंस? मैं तो सदैव ही सत्य बोलता हूँ। पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे? बड़ बोले बालक, सत्य बोल, कौन है तू? यशोदा और नंद का साधारण सा लल्ला, अथवा वो असाधारण बालक है जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी? क्या वही है तू जिसे वसुदेव अष्टमी की अर्धरात्रि को मथुरा से गोकुल ले गया था? क्या तू ही है उस छलिए विष्णु का अंश जिसे देवकी और वासुदेव ने जन्म दिया था? इतने सारे प्रश्न, वो भी एक साथ। किंतु आप चिंता मत कीजिए कंस मामा, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। किशन कन्हैया, अब तू नहीं कर पाएगा ताता थैया। अब तुझे अपना सत्य बताना ही होगा क्योंकि तू कंस लोक में है, भगवान कंस की इच्छा के अधीन। बोल, कौन है तू? कंस मामा, यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो सुनिए, आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। मैं ही हूँ वो बालक जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी। मुझे ही महाराज वासुदेव मथुरा से गोकुल लेके आए थे और मैं ही हूँ और मैया देवकी का आठवां पुत्र। किंतु मामा, केवल मैं यही नहीं हूँ, मैं मैया यशोदा का भी लल्ला हूँ और महाराज वसुदेव भी मेरे पिता हैं और नंद बाबा भी। ये कैसा सत्य है बालक? मामा कंस, धैर्य रखिए, अभी तो मैंने आपको अपना सत्य बताना आरंभ ही किया है। आपको पता नहीं संसार का लल्ला हूँ, सृष्टि का पालक भी। लोग मुझे अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए युगों युगों तक तप करते हैं, प्रार्थना और यज्ञ भी करते हैं और मैं सभी की इच्छा पूर्ण करता हूँ। इसलिए मैं उस पूतना का भी लल्ला हूँ जिसने मुझे मारने का प्रयास किया था, और उन सभी गोपियों का भी जो मेरे श्रृंगार करने के लिए सदैव ललायित रहती हैं। मिथ्या, असंभव। तू पूतना, गोपियां, देवकी, यशोदा एक साथ सबका पुत्र कैसे हो सकता है? असत्य बोल रहा है तू। अम्मा, अभी तो आपने बोला कि ये कंस लोक है, यहाँ पर कोई असत्य नहीं बोल सकता। यदि मैं सत्य नहीं बोल रहा था तो इससे पहले आप भी असत्य बोल रहे थे। नहीं। तो क्या आपको अपने कंस नाम पे विश्वास नहीं? मुझे अपनी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। किंतु एक बालक इतने लोगों का पुत्र कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? जब एक ईश्वर सबका हो सकता है तो एक बालक सबका पुत्र क्यों नहीं हो सकता? मामा, इससे भी बड़ी बात बताऊं, मैं सभी का पुत्र हूँ किंतु किसी का पुत्र नहीं। मैं सबका पुत्र हूँ और किसी का भी पुत्र नहीं। ये क्या बोल रहा है तू? यही कि जो मुझे जिस रूप में स्वीकार करता है, मैं उसी रूप में उसको प्राप्त होता हूँ। अब देखिए, आपने मुझे अपना शत्रु मान लिया है, यशोदा मैया ने मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं उनका पुत्र हूँ। जबकि सत्य तो यह है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना शत्रु ना पुत्र, क्योंकि मैं ना जन्म लेता हूँ ना मरता हूँ। मैं तो अनादि हूँ। नहीं समझे? इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है।
क्योंकि मुझे कोई भी नहीं समझ पाता, इसलिए सब मेरी व्याख्या अपने अपने अनुसार करते हैं। अब देवकी मैया को ही ले लीजिए, वो एक और मुझे अपना प्रभु मानती है, किंतु दूसरी ओर वो एक ही कल्पना करती रहती है कि मैं उनका लल्ला हूँ, मैं उनका लल्ला हूँ। आप उन्हें गोकुल में इसलिए लाए ना ताकि वो अपने लल्ला को पहचान सके, किंतु मुझे तो भय है कि वो मुझे अपना लल्ला ना मान ले। क्या आप भी उनकी बात मान लेंगे कि मैं उनका ही पुत्र हूँ? नहीं, कदापि नहीं। तू तो यशोदा का लल्ला है। नहीं, तू देवकी का पुत्र है। कंस मामा, अब मुझे कुछ नहीं कहना, अब आप ही निर्णय कर लीजिए मैं किसका लल्ला हूँ, देवकी मैया का या यशोदा मैया या यशोदा मैया का। मामा, कंस मामा, कहाँ खो गए कंस मामा? कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरा सत्य जान के भयभीत हो गए? मामा डरिए मत, मुझे स्वीकार कर लीजिए, तब देखिएगा आपका सारा भय समाप्त हो जाएगा। कंस मामा, आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। मेरी मैया चिंता कर रही होगी, अब मैं चलता हूँ ना। अपना ध्यान रखिएगा कंस मामा। लल्ला, लल्ला सुनिए, आपने मेरा लल्ला, लल्ला सुनो, सुनो मेरा बच्चा, मेरा लल्ला, लल्ला सुनिए, मेरा 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 बच्चा, लल्ला। मैया 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 लल्ला, लल्ला मैं जानती हूँ तू यही है, मैं आ रही हूँ लल्ला, लल्ला। महारानी देवकी नंद बाबा की हवेली की ओर क्यों जा रही हैं? अवश्य कोई गंभीर बात है। लल्ला, कहाँ है तू लल्ला? रुक जाओ देवकी, तुम अपने लल्ला को लेने नहीं, उसे मृत्यु को सौंपने जा रही हो। ऐसा अनर्थ मत करो देवकी, रुक जाओ। मैया 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 मैया। मेरा आभास सत्य था, अवश्य मेरा लल्ला इसी घर में है। लल्ला, कहाँ खो गए कंस मामा? कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरा सत्य जान के भयभीत हो गए? मैं भगवान हूँ, भगवान कंस, और भगवान कंस किसी से नहीं डरते। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा कंस। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। अपनी हत्या के कारण का ही अंत कर दूंगा मैं। तेरी मृत्यु निश्चित है कंस। तुम्हें मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है कंस। ये सत्य नहीं है, मैं स्वयं काल हूँ, मुझे मारने वाला जन्म नहीं ले सकता। कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरा तुम्हें मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है कंस। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा कंस। तेरी मृत्यु निश्चित है कंस। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है देवकी कंस। का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा कंस। तेरी मृत्यु निश्चित है कंस। शांत, शांत, शांत। याद है भगवान कंस का, भगवान कंस का। स्वयं को मृत्युदाता समझने वाला कंस आज अपनी ही मृत्यु से डर गया है। ये गोकुल आया था अपनी मृत्यु को जीतने, किंतु प्रभु के बाल रूप से पराजित हो गया। कौन है वहां?
सामने आओ। भयभीत हो गए भगवान कंस से, डर गए। आओ। मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई अहित नहीं कर सकता मेरा।